जो भी आता है सब पढ़ लेते हैं और सबको ज्ञान होता है। और जो ज्ञान सत्संग से होता है वो ज्ञान पढ़ाई से भी नहीं हो सकता है। इसी सत्संग बिना ज्ञान नहीं होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव, सत्संग विवेक न होई, हो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल मूला हो सोई फल स्मृति सब साधन पूरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता और वो सत्संग राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। अगर हमें मिल गया है तो मान लो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है। सत्संगति आनंद को देने वाली, कल्याण को करने वाली है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और साधन सब फूल है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुष्ट से दुष्ट आदमी भी संगति बा करके सुधर जाते हैं। संतों का स्वभाव कैसा होता है कि जैसे पारस मणि। बोलो हाँ नारायण। माँ तो समझ में आ रही है कि पारस मणि देखी है कि खाने की भी नहीं। एक पारस होता है और उस पारस को लोहे के ऊपर लगा दो तो लोहे को सोना बना देता है। लेकिन संतों की महिमा तो पारस से भी बढ़कर है, क्योंकि पारस तो केवल सोने को, लोहे को सोना बनाता है। पारस नहीं बनाता। लेकिन संत की संगति में अगर कोई आ जाए प्रेम से, श्रद्धा से, तो वो संत भी बना देते हैं और अपने से बड़ा भी बना देते हैं। ये संतों की महिमा है। और कहते हैं कि देखो सांप कभी किसी कारण से संत महात्मा समय के वेद से किसी कुसंगति में पड़ भी जाए, अगर किसी बुरी संगति में पड़ भी जाए, कुसंगति में पड़ भी जाए, तो भी संत महात्मा कभी अपना स्वभाव, अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। जैसे कि एक चंदन होता है। चंदन के ऊपर कितने सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के ऊपर सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता। वो चंदन ही रहता है। सांप होता है, सांप के मुख में मणि होती है, और मणि कहाँ होती है कि जहाँ जहर होता है, लेकिन उस जहर का असर मणि के ऊपर नहीं होता, मणि रहती है। ऐसी संत महात्मा किसी कारण से किसी कुसंगति में पड़ भी जाए, फिर भी संत अपने स्वभाव में रहते हैं। एक छोटी सी बात बीच में फिर याद आ गई, कहो तो सुना दो। थोड़ी सी कमर सीधी रखना, थोड़ी। एक बार क्या हुआ कि एक बड़ी नदी थी और नदी बह रही थी और पानी का बहाव बढ़ते जा रहा था तो किनारा जो था पानी के झोंके से कट जाता था, मिट्टी गिर जाती थी। और उस मिट्टी के गिरने से क्या हुआ कि एक संत महात्मा जो थे
कुछ किनारे किनारे नदी के जा रहे थे और उसमें जो एक बिच्छू, बिच्छू समझो ही हो, इतनों से हो गए, थोड़ो सो यूं लगाते काटो, रात तो नींद को नहीं आवे मैंने ठाए, वो पानी में बहने लगा, उस मिट्टी में से गिर गया। संत ने देखा अरे ये बिच्छू मर जाएगा विकार में, इसको बचाना चाहिए। बाबा जी ने क्या किया, पानी से बचाने के लिए उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लिया। वो तो मरा बिच्छू, उसने अपनो डंक लगा दियो, बाबा जी ने छोड़ दियो। फिर वो पानी में बहने लगा, फिर उसको पकड़ लिया, उसने फिर काट लिया, फिर छोड़ दियो। फिर वो पानी में बहने लगा, बाबा जी ने फिर पकड़ लियो, फिर काट लिया, फिर छोड़ दियो। अब जैसे वो पकड़े, वो काटना छोड़ता नहीं, वो बचाना नहीं छोड़ते, वो पकड़े, वो काट ले, फिर छोड़ दे। इस बात को एक सामने खड़ा दूर आदमी देख रहा था और उस आदमी ने आके पास में कहा, महाराज जी ये बिच्छू आपको बार बार काटता है, डंक मारता है, आप इसको क्यों पकड़ते हो, छोड़ दो। संत ने कहा कि एक बिच्छू होकर के अपने काटने का, डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक संत होकर के, साधु होकर के बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ दूं। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना भी नहीं छोड़ता। तो कहने का अर्थ है कि संत अगर कहीं किसी संकट में, किसी परिस्थिति में, किसी कुसंगति में पड़ भी जाए तो वो फिर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, दुनिया का, देश धर्म का भला करते हैं। संतों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। संतों का स्वभाव कैसा होता है, जैसे एक फूल का होता है, फूल फूल वो फूल क्या करता है कि जिस हाथ ने फूल को तोड़ा उस हाथ को भी सुगंधित कर देता है, और जिस हाथ में फूल को रखा उस हाथ को भी सुगंधित कर देता है। ऐसी संत जो होते हैं उनको, संतों का हित करने वाले का भी संत हित करते हैं, और कोई संतों का बुरा भी करता है, अहित भी करता है तो संत उसका भी भला ही करते हैं, बुरा कभी करते नहीं, हित अहित सबका हित करते हैं। ऐसे संतों की महिमा को बड़े बड़े सी महात्मा गाते हैं। संत सरल हृदय होते हैं, जगत हितकारी होते हैं, ऐसा जानकर मैं अब सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने सभी संतों को प्रणाम करने के बाद अब कहा कि हे दुष्टों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज अब दुष्टों को प्रणाम करते हुए और क्या कह रहे हैं, बहुरी बंदी खल गण सती भाए, ओ जे बिनु का जिदाई जिभी में ऊपर कृषि जल गई राम, सिया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दस खाना सिया राम जय जय, ताली बजाए जाओ, गाए जाओ, आपकी कथा गाने चाहिए। सिया राम जय जय राम। ओ पंदम खली जस शेष सरोषा, ओ सहस बदन बजने पर दोषारा, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते हैं तुलसीदास जी के अब मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूं। बोलो हार आ रहे कि हे दुष्टों, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूं
कि जो बिना प्रयोजन ही अपना हित करने वाले का भी अहित ही करते। दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है? जैसे महाराज दांतों का, दुष्ट लोग आते हैं बाद में और जाते हैं पहले, और बीच में आकर के कोई ना कोई विक्षेप करते हैं। कैसे कि जैसे कि जीभ में ये दांत होते हैं और जीभ पहले से जन्म से होती है और दांत बाद में आते हैं। लेकिन ये दांत कैसे होते हैं कि कहीं ना कहीं मौका पाते ये जीभ को काट लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन फिर भी जीभ कुछ नहीं कहती। जीभ दांतों के पास जाती है, अरे दांतों कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तुम्हारी पीड़ा तो नहीं है। दांतों को समझाती है, सहलाती है, प्यार करती है ये जीभ, लेकिन ये दांत मौका पाते ही जीभ को काट लेते। और जीभ को अगर गुस्सा आ जाए ना तो इन दांतों को एक मिनट में सबको बाहर कर सकती है। बोलो कर सकती है कि नहीं? जचा है कि जचा लो, जचा लो, जचा लो। कैसे कि एक मुक्के में, कैसे कि अगर ये जीभ किसी बड़े पहलवान तगड़े आदमी को एक गाली दे दे और पहलवान को आ जा रीस और एक मुक्का जोर से मुंह पे मार दे तो दांत बाहर आ जाएंगे कि नहीं? बोलो जी। ऐसे ये दुष्ट जो हैं अपना हित करने वाले का भी अहित ही करते हैं। और कैसे होते हैं ये दुष्ट लोग कि दूसरों की हित की हानि ही जिनकी हित में बड़ा प्रतिकूल दिखता है। मतलब किसी का अगर कोई अच्छा काम हो गया तो इन दुष्टों को बड़ा दुख होता है। अरे इसका घर क्यों बस गया, इसके दुकान क्यों चल गई, इसका मकान क्यों बन गया। ऐसे दूसरे की उन्नति देख देख करके दुष्ट लोग जलते रहते हैं। एक बात और कह दूं बीच में कि आजकल के लोग तो ऐसे हो गए हैं कि अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे के, बोलो बोलो, दूसरे के सुख से दुखी हो ना। दूसरे के सुख से बहुत ज्यादा दुखी हैं लोग। ये बढ़िया क्यों खाता है, ये बढ़िया क्यों पहनता है, इसकी इज्जत क्यों हो रही है, इसका सम्मान क्यों हो रहा है, इसका नहीं होना चाहिए। और उसके भाग्य में लिखा है, उसके कर्म में लिखा है, वो तो होगा ही। कई लोगों को ये बड़ी दूसरे के सुख को देख करके बड़े दुखी होते हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। आजकल के ये दुष्ट लोग कैसे होते हैं कि दृष्टि में कहते हैं कि दूसरों के उजड़ने में हर्ष मनाते हैं, दूसरों के बसने में शोक मनाते हैं। दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है कि जैसे एक ओला, ओला माने खेत में जो गिरता बारिश के समय गड़ा, गड़ा जो होता है खुद भी नष्ट हो जाता है और खेती को भी नष्ट कर देता है। ऐसे ये दुष्ट लोग क्या होते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। ऐसे दुष्ट होते हैं। कहते हैं क्रोध के लिए तो यमराज के समान होते हैं, पाप के घर होते हैं, दूसरों की बुराइयां सुनने के लिए शेष के समान होते हैं और पृथु के समान होते हैं। इनके कान दूसरों की बुराइयां सुनते रहते हैं। दुष्टों का वचन ऐसा होता है जैसे वज्र गिर गया। बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, किसी की वाणी ऐसे लगाएंगे छाती में घाव हो जाए। दुष्टों का वचन वज्र के समान होता है, गालियां का व्यवहार कर। ऐसे जो दुष्ट हैं तुलसीदास जी कहते हैं हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। दुष्टों को कितना भी समझा लो अपनी करनी से बाज नहीं आते। कैसे कि जैसे कौवा होता है ना, कागला, और कागले को कितना भी राम 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 सिखाओ वो एक मौका पाते ही मांस खाना नहीं छोड़ेगा, मांस खा ही लेगा। ऐसी दुष्ट लोगों को कितना भी समझाओ ज्ञान की सत्संग की बात, लेकिन दुष्ट लोग कैसे होते हैं कि मौका पाते ही अपनी करनी करी जाते हैं। ऐसे दुष्टों को हम प्रणाम करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज दुष्टों को प्रणाम करने के बाद अब संत और असंतों को दोनों को प्रणाम करते हैं। संत भी दुख देने वाले होते हैं। क्यों देते हैं कि नहीं संत दुख? बोलो जी, सरदार से बोलो, संत दुख दे में है के खाने की दुख देती हो?
संत भी दुख देते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। वो तुलसीदास जी अभी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संत असजन चरीना हो दुख प्रद ये बीच कछु बरना राम राजा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ बोलो हनुमान जी महाराज की। संत और संतों की बात बताई कि जब असंत आते हैं, दुष्ट लोग आते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, अरे कटे से ये दुष्ट आ गए। और जब दुष्ट चले जाते हैं तो बड़ा सुख होता है कि आपत्ति मिट गई, दुष्ट चढ़ गई तो बहुत ही बड़ी। एक छोटी सी बात मैंने और याद आई, कहती हूँ कि एक बड़े काशी पढ़ के पंडित जी आए थे, बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे काशी पढ़ के आए थे और वो जा रहे थे, बाजार की ओर जा रहे थे तो अचानक बारिश आ गई। संत जो थे, बारिश आ गई तो एक मकान था और मकान की जो आगे को छजला होता उसके नीचे खड़ी हो गई। बारिश आगे छिप जाते हैं और उसी छजले उस ऊपर एक मकान वेश्या का। इतने में क्या देखा उन पंडित जी ने कि एक अर्थी आ रही है, लोग कंधे पे लिए आ रहे हैं और बोल रहे हैं राम नाम सत्य। उस अर्थी को देखा, मुर्दे को देखा तो ऊपर जो वेश्या थी उसकी एक दासी थी। उस दासी से उस वेश्या ने कहा कि तू ये जो आदमी मर गया है देख कर के ये कहाँ गया। वो वेश्या गई, दासी गई और जाकर के जिस मोहल्ले में वो मरा था वहां घूम करके और बाद में आई और आकर कहा कि ये आदमी तो स्वर्ग में गया। पंडित जी देखे सारी जीवन पढ़ते पढ़ते बने होंगे, काशी पढ़ आयो, वेद पढ़ लियो, पुराण पढ़ लियो, वेदांत पढ़ लियो, मैंने ये पता कौन लगा आदि मर के इकट्ठे जाकर। और ये एक वेश्या की दासी होकर के बता रही है कि ये मरा हुआ आदमी स्वर्ग में गया, ये कैसे पता लगी उसको। इतने में क्या हुआ कि एक मुर्दा हो रहा जो शहर बड़ा था, कई घरे आते रहते। वेश्या ने कहा कि दासी तू देख करके आ, ये आदमी मर के कहाँ गया। तो दौड़ी दौड़ी उस मोहल्ले में गई जहां वो मरा था, घूम करके आई और आकर के कहा कि ये आदमी तो नरक में गया। अब पंडित जी से रहा नहीं गया।
कि जिंदगी पढ़ते होगी माने ये ठाई को नहीं पड़े थे आदि मर के इकट्ठे जागो। ये एक दासी होकर के बता रही है कि नरक में गया कि स्वर्ग में गया। पंडित जी से रहा नहीं गया और सीधे पंडित जी ऊपर चले गए छत पे मकान पे। और दौड़ी वैसे आई, आओ पंडित जी की माता जी आए, क्या एक बात पूछना चाहते हैं। क्या कि तुम्हारी इस दासी ने ये कैसे जान लिया कि ये आदमी मर के नरक में गया, ये स्वर्ग में गया। मैंने जिंदगी पढ़ते होगी मन ठाकुनी पड़ी कदे गया कि ये तो यही बताएगी। कैसे बताएगी कि चलो, दासी ने कहा कि पंडित जी मेरे साथ आओ। दासी उस पंडित जी को साथ लेकर के चली गई वहां जहां पहले वो आदमी मरा था। पूरा मोहल्ला उदास पड़ा था और लोगों से जाकर के उस दासी ने पूछा कि बताओ वो आदमी जो मर गया आपके मोहल्ले में, वो आदमी कैसा था? कि बहुत ही अच्छा था, सत्संग कराया करता था, सत्संग में जाता था, आधी रात में भी काम पर जाता था तो जरूर हमारा साथ देता था, बड़ा सेवा करता था, बहुत बढ़िया आदमी था। हमारे मोहल्ले में बड़ी खुशहाली रहती थी, बड़े लोग प्रसन्न रहते थे उस आदमी से। अब वो चला गया, अब बड़े दुख है इस बात का कि हमारा वो आदमी चला जाने से हमारा मोहल्ला उदास। दासी ने कहा ऐ आदमी स्वर्ग में गया कि नहीं? बोलो, ऐसा आदमी स्वर्ग में जाएगा जो सेवा सबकी करता है? ये बात तो ठीक है, ये तो पक्की बात है कि अब वो नरक में कैसा गया कि आइए अभी बताते हैं। उसके मोहल्ले में गए, मोहल्ला तो कोई उदास नहीं था, सब खा पी के मौज कर रहे थे। थोड़े घर में थोड़ा लोग बैठे थोड़ा शोक कर रहे थे। बीसन की दासी ने कहा कि बताओ वो तुम्हारे मोहल्ले में जो आदमी मर गया था वो कैसा था? कि बहुत ही दुष्ट था, मर गया तो मोहल्ले में शांति हो गई। शराब पीता था, रात के 12 बजे आकर के हल्ला मचाता था, हम सब मोहल्ले वाले बड़े परेशान थे, गाली देता था, लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, मर गयो तो बहुत बढ़िया कि बोलो पंडित जी कटे गए वो कि नरक में गयो वो। तो कहने का अर्थ है कि भाई नरक स्वर्ग अपने हाथ में है, हमें कहाँ जाना है वो अपने निर्णय कर लो। अगर बुरा कर्म करोगे, किसी को दुख दोगे तो नरक ही मिलेगा। और पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समय नहीं अदमाई। दूसरे का हित करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तो कहने का अर्थ है कि दुष्ट स्वभाव के जो लोग होते हैं वो दूसरों को भी दुख देते हैं, एक घड़ी की तरह होते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। दुष्ट लोग जब आते हैं तो बड़ा दुख देते हैं और दुष्ट जब चले जाते हैं तो बड़ा सुख होता है। ऐसे ही संत भी दुख देते हैं। संत क्या दुख देते हैं कि संत जब आते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं, महाराज आ गए, महाराज आ गए, अब कथा होगी, अब सत्संग होगी, बड़ा आनंद आएगा, सब लोग बड़े खुश होते। और 7-8 दिन तक कथा सुनी, सत्संग सुनी, भजन किया और उसके बाद वे संत जब कथा सत्संग करके जाने लगते हैं तो लोगों को बड़ा दुख होता है कि अब देखो महाराज जा रहे हैं। कितना आनंद आता था, कितनी शांति मिलती थी, कितनी आनंद की बात थी। तो संत जब आते हैं तो सुख होता है और जब जाते हैं तो दुख होता है, लेकिन दोनों में बड़ा संत में अंतर होता है। कहते हैं कि सरोवर के अंदर कमल भी होता है और सरोवर के अंदर एक जोक होती है। जोक समझो, योग शरीर से अगर लग जाए तो खून पीती है, कष्ट देती है, और कमल अगर स्पर्श हो जाए तो सुख देता है, शांति देता है। दोनों ही पानी के अंदर होते हैं कि संसार परमात्मा ने बनाया है, ब्रह्मा का बनाया हुआ है। इस संसार में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, भले लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन कहा जाता है कि भला आदमी भलाई को ग्रहण करता है और बुरा आदमी बुराइयाँ ही पकड़ता है। बोलो हाँ नारायण, जच्चा है के? बोलो जच्चा है के? कमर सीधी कर लो, जच्चा है। भला आदमी भलाई को देखेगा। ये पंडाल लगा है, इतनी बड़ी कथा हो रही है, अभी कोई बुरा आदमी आ जाए तो कुछ ना कुछ कमी निकालते रहेगा बैठा बैठा। अरे यूं नहीं करना था, यूं करना था, यूं नहीं करना, यूं कहना था।
और अच्छा आदमी आएगा तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छी कथा हो रही है, बढ़िया अच्छी व्यवस्था हो रही है। तो भला आदमी भलाई देखता है और बुरा आदमी बुराई ही देखता है। आंख में जैसा चश्मा चढ़ जाता है आदमी को वैसा ही दिखाई देता है। अगर लाल चढ़ गया तो लाल दिखेगा और काला चढ़ गया तो काला दिखेगा और सफेद चढ़ गया तो सब धोलो धोलो दिखेगा। तुलसीदास जी कहते हैं फिर भी परमात्मा ने हमको हंस जैसा विवेक दिया है। माताओं माताओं बोलो हाँ ना नहीं, हंस रूपी विवेक दिया है। हंस का एक स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है कि उसके सामने अगर दूध रख दो तो हंस क्या करता है कि दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसी जो परमात्मा ने हमको हंस रूपी विवेक दिया है, इस हंस रूपी विवेक का काम लो। अच्छी अच्छी बातें पकड़ लो, बढ़िया बढ़िया बातें अपने जीवन में धारण कर लो और बुरी बुरी चीजें, बुरी बुरी बातें, बुराइयां छोड़ दो। बुराइयां छोड़ दो, भलाइयां पकड़ लो। भले आदमी बनोगे तो कल्याण होगा, उद्धार होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि संगति का बड़ा असर होता है और संगति से आदमी के जीवन में बदलाव आता है। जैसा करो संग और वैसा चढ़े रंग। अगर भाई तपस्वी का संग कर लो तो तपस्या करने की मन में आवे, और योगी का संग कर लो तो योग करने की मन में आवे, और ज्ञानी का संग करो तो ज्ञान मन में आवे। जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए संत कहते हैं, तुलसीदास जी गा रहे हैं बड़े भाव में, गगन चढ़े पवन प्रसंगा हो नीच ही मिल नीच सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो ठग आदमी, बुरा आदमी कितना भी अच्छा भेष बना ले, एक न एक दिन भांडो फूटी जा। बोलो हाँ। बुरा आदमी कितना भी अच्छा भेष बना करके जगत में पूजा करा ले अपनी, कितना भी पूज्य बन जाए, कितना भी साधु का भेष बना ले, एक दिन चौड़े आ ही जाता है, भांडा फूट ही जाता है। कहते हैं ये काम कैसा हुआ कि जैसे काल नेमी रावण और राहु का हुआ। काल नेमी क्या था कि देखो रावण ने कहा कि काल नेमी तू जा, हनुमान जी का रास्ता रोक, वो द्रोणगिरी पर्वत से बूटी लेने जा रहे हैं। और काल नेमी साधु का भेष बना करके आगे बैठ गयो, कुटिया बना करके, और राम का नाम जपने लगा। हनुमान जी आए कि बाबा जी मैंने प्यास लग गई, कमंडल में पी लो पानी, कि इतने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी तो के पीछे जाइए, सरोवर में है पानी खूब पियो। और हनुमान जी जल्दी से पी करके पानी आ जाना, तुम बूटी लेने जा रहे हो। राम जी के भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, वो मूर्छित पड़े हैं, मैं सब जानता हूँ अपने तेज से, तपस्या से, और मैं तुम्हें अभी जल्दी से पानी पी करके आ जाओ, मैं तुम्हारे को दीक्षा दूंगा। हनुमान जी सरोवर में गए पानी पीने के लिए, स्नान करने लगे। उस सरोवर के अंदर माता भाइयों एक बड़ी मगरी रहती थी। मगरी समझो, मगरमच्छ छोटा सी मगरी थी, और हनुमान जी को जोर से पकड़ ली। हनुमान जी को क्या पकड़ लिया, उसने तो अपनी मौत को ही पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसके मुंह को पकड़ के ये जोर से फाड़ दी। वो मगरी नहीं थी, वो अप्सरा थी, श्रापित थी, और वो अपने असली रूप में प्रकट हो गई, अप्सरा रूप में, और बोली महाराज हनुमान जी तुमने बड़ी कृपा कर दी, आज मेरे को श्राप से मुक्त कर दिया, मैं मुक्त हो गई हूँ। लेकिन ये जो बाबा जी बनो बैठो है, ये बाबा जी को नहीं बनो बैठो ना सामने, बोलो हाँ बैठो कि नहीं, बोलो हाँ नारायण।
बाबा जी को नहीं, बाबा जी के भेष में बैठा ये काल नेमी राक्षस है, तुम्हारा रास्ता रोकने बैठा है, तुम इसे मारो और आगे चलो, अपनी ड्यूटी लेकर के आओ। कि ठीक है। तो हनुमान जी आए और बोले अरे गुरुजी ऐसा करो कि पहले दक्षिणा ले लो, बाद में दीक्षा दे देना। नहीं नहीं, पहले दीक्षा बाद में दक्षिणा, नहीं नहीं पहले दीक्षा ही ले लो। और हनुमान जी ने उस काल नेमी जो साधु वेश में बैठा था पूंछ में लपेटो यूं दो चार झटके दिए और वो राक्षस काल नेमी मर गया। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये दशा काल नेमी की भी साधु वेश में बन के आया, लेकिन चौड़े आ गया भांडो फूट की। बोलो हाँ ना नहीं, जोर से बोलो, जिम के बैठे हो सब, जिम के बैठे हो ना, तो आवाज धीरे क्यों आ रही, जोर से बोलो हाँ ना नहीं। ये दशा उस राहु की हुई। समुद्र का मंथन हुआ और उसके अंदर से 14 रत्न निकले, उसमें से निकला अमृत। मोहिनी भगवान को दे दिया और मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, उस राहु ने देवता का रूप बनाकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और लंबा हाथ करके और उस अमृत को पी गया। लेकिन पहचान में तो आ ही गया। सूर्य और चंद्रमा ने पहचाना कि प्रभु ये देवता नहीं ये राक्षस है, इसको मारो। और भगवान ने चक्कर छोड़ के उसका सिर काटा, उसका नाम राहु हुआ। तो कहने का अर्थ है कि वो भी चौड़े आ ही गए। रावण साधु वेश में आया, सीता का हरण करके ले गया, लेकिन वो भी उसका भी भांडा फूट गया। कहने का मतलब है कि बुरा आदमी कितना भी अच्छा वेश बना करके अपने को छिपा ले, एक दिन उसका भांडा फूट ही जाता है। और अच्छा आदमी कितना भी बुरा भेष बना ले, फिर भी वो पूजनीय होता है, जगत में पूजा ही जाता है। हनुमान जी बानर के रूप में है, लेकिन भक्त कहलाते हैं। उनकी गांव-गांव और गली-गली में पूजा होती है। जामवान की रीछ है, लेकिन जामवान की पूजा होती है, भक्तों में उनकी गिनती आती है। बुरा भेष होने पर भी सज्जन आदमी सदा पूजे जाते हैं। कहते हैं कि वही देखो धूल, जो धूल होती है धरती पर, पवन का संग करती है तो आकाश में उड़ती है, और वही धूल अगर पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। चूल्हे के अंदर अग्नि होती है और वो अग्नि कहते हैं दीवारों पे आगे बढ़ती है, उसमें से धुआं निकलता है और वो धुआं आकर के दीवारों पे छाता है तो काली स्याही बन जाता है और पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं आंखों में जाता है तो बड़ा ही दुख देता है। और वही धुआं जब आकाश में जाता है तो बादलों में छा जाता है और बादल बन जाता है और बारिश करता है, और बारिश से अन्न होता है और अन्न से जीवन का रक्षा होती है, प्राण बचते हैं। ये सब संगति की बात है। सभी संसार में जितने भी जीव हैं सब ब्रह्मा के किए हुए पैदा किए हैं। देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, नाग हो, पशु हो, पक्षी हो, सब ब्रह्मा के किए पैदा है। मैं ऐसा जानकर के तुलसीदास जी कहते हैं, चारों प्रकार के जीवों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं, आकर चारी लाख 84 हो जाति जीव जल थल नभवासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जुग पानी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ करे क्या मूरत पति गुण लघुमति मोर अवगारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
जी कहते हैं कि 84 लाख जोनी में 4 प्रकार के जीव हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब ध्यान से सुना, थोड़ी कमर सीधी रखना। कमर 4 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वदज। इन 84 लाख योनि में 4 ही प्रकार के जीव होते हैं और चारों प्रकार के जीव हैं। ये सब तुलसीदास जी कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं। जरायु जीव किसको कहते हैं? जरायुज, जो जेल से पैदा होते, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, संसार में जितने भी जेल से पैदा होने वाले जीव हैं उनको जरायुज बोलते हैं। और एक होते हैं अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, मुर्गी का अंडा, कबूतर का अंडा, छिपकली का अंडा, ये जितने भी अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं ये सब अंडज कहलाते हैं। एक होते हैं उद्भिज जीव, पेड़ पौधे जो अंकुर पैदा होते धरती को फोड़ करके, ये सब उद्भिज जीव होते हैं। और एक होते हैं स्वदज जीव। स्वदज जीव माने जो कि मैल से, पसीने से हो जाते हैं, कपड़े में भी हो जाते हैं और सिर में भी हो जाते हैं। जानत तो है घने, जिनको आपकी भाषा में कह दो तो डेरा बोलते हैं, जू बोलते हैं, लीख बोलते हैं। एक और हो गए चमजू, चमजू हमारे ठापड़ी अपने बहुत दिनों के बाद बात मिली, एक चमजू भी हो गए। जो काले काला होते हैं उसको डेरा बोलते हैं, मोटू से। उससे छोटी जो होती है उसको बुरी बुरी सी काला समूह होता है, वो जू होती है। और जो महाराज बालों की जड़ में एकदम सफेद छोटी सी है कि नहीं, सरदार सर में अंगी घड़ी, उसे लीख बोलते हैं। और चमजो कैसी में तो देखी को नहीं। ये चारों कहते हैं होते हैं, इनको भी कहते हैं कि ये माताएं क्या करती हैं, घर गांव में बैठ जाती हैं, एक का एक सिर पकड़ कर ये निकाले, घूम मारे, जू मारे, ढेरा मारे, मक्खी मारे, मच्छर मारे, घड़े लोग मारे। लेकिन भागवत की छोटी सी बात बताओ, मैंने पढ़ी है भागवत के 5वें स्कंद में ये बात नरकों का जब वर्णन होता है तो कहा है कि जो मक्खी को, मच्छर को, खटमल को, बिच्छू को, सांप को, मृग को आदि इन जीवों को जो मारते हैं उनको अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताओं जू मत मारियो, ढेरो मत मारियो, मच्छर मत मारियो, मक्खी मत मारियो। एक छोटी सी बात में आपसे, परीक्षा की वजह सी बात तो नहीं है लेकिन पूछ रहा हूं सत्संग की थोड़ी सी बात की। जंगल के अंदर एक मरी हुई गाय है और एक जिंदी गाय है। एक कुत्ता मरी गाय को खाता है और एक कुत्ता जिंदी गाय को खाता है। बताओ सरदार सर वालों, दोनों को पाप बराबर लगेगा या कम ज्यादा लगेगा? हाजी, कम ज्यादा लगेगा। हाजी, कहने का अर्थ यह है कि देखो, चलो बता देते हैं, आप ध्यान रखना आगे कि कुत्ते को पाप लगेगा ही नहीं, चाहे जिंदी खावे चाहे मरी खावे, उसको पाप लगने वाला ही नहीं है। क्योंकि कुत्ते के लिए शास्त्र नहीं है, कुत्ते के लिए कोई नियम नहीं है। कुत्ता जानता नहीं हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है, उसे पाप पुण्य लगता ही नहीं, वो तो अपने कर्मों का भोगता ही है। लेकिन मनुष्य अगर किसी एक कीड़ी को भी मार देता है तो उसका पाप उस आदमी को जरूर लगता है, ये पक्की बात है। अगर आपके चलते चलते पैर के नीचे कीड़ी मरती है तो पाप लगेगा। अब समझ के चलियो, कीड़ी ना मर जाए। जिसे हम जीवन दे नहीं सकते उसके जीवन लेने का आपको क्या अधिकार है? खेतों में दवाइयां भी छिड़कते हैं, खेतों में भी कीड़े बहुत मरते हैं, कई जगह बहुत कीड़े मरते हैं। तो इसके लिए संतों ने उपाय बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जो करने ही पड़ते हैं। खेत में हल चलाना ही पड़ेगा, फसल काटनी ही पड़ेगी, घर में झाड़ू लगानी ही पड़ेगी, चक्की चलानी ही पड़ेगी, अग्नि जलानी पड़ेगी, रोटी बनानी है। तो इनमें भी कीड़े मरते हैं। और कहते हैं इन कीड़े मरनों का पाप लगता है, दोष लगता है, तो गृहस्थी को ये 5 महायज्ञ करने चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखो। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ,
पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये 5 महायज्ञ जरूर करने चाहिए। देव यज्ञ तो यह है कि ब्राह्मण को बुलाओ पंडित जी को घर पे, देवताओं का हवन करा दो। पितृयज्ञ यह है कि श्राद्ध का समय आवे तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करो। ऋषि यज्ञ यह है कि अपने घर में गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन जरूर करो, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और मनुष्य यज्ञ यह है कि आपके पास में, पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में अगर कोई गरीब है, कोई मरीज है, कोई दुखी है तो उसकी सहायता जरूर करो, मनुष्यों की सेवा करो। और भूत यज्ञ यह है कि कीड़ी को दाना दो, कीड़ी को दाना दो, पक्षी को दाना दो और गाय माता को रोटी दो। पहली रोटी किसकी? पहली रोटी किसकी? गाय माता की पहली रोटी गाय की है। इसलिए माताओं जब घर में रोटी बनाओ ना तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल के रख दिया करो। कोई निकाला है कि? हाँ, तो कौन कौन निकाला है? धन्यवाद। निकालो तो खा जाओ, खिलाओ गाय को। बोलो नाही जी महाराज की, बोलो गौ माता की। पहली रोटी गाय की, इसको कहते हैं भूत यज्ञ। ये 5 महायज्ञ करते रहना जरूरी है गृहस्थी के लिए, तो आपके ये चलते फिरते अनजाने में जो कीड़े मर जाते हैं उसका भी दोष मिट जाएगा और आपका पुण्य भी हो जाएगा। ये गृहस्थी का धर्म है। चारों प्रकार के जीव इस धरती पर, आकाश में और धरती पर थलचर नभचर आदि रहते हैं। इन सभी जीवों को परमात्मा का स्वरूप मानकर के तुलसीदास जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। और तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मैं कोई कवि तो हूँ नहीं, मेरी बुद्धि तो बड़ी छोटी है और राम जी का चित्त बहुत बड़ा है। चाह बड़ी ऊंची है, जुड़ती छाछ भी नहीं। चाह तो यह है कि राम जी का गुणगान करूं, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, छाछ भी जुड़ती नहीं। इतना मैं जानता भी नहीं, इतना मुझको बोलना भी नहीं आता है, तोतली भाषा है। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चे की तोतली भाषा सुनकर के बड़े राजी होते हैं। जो भक्त होंगे, ज्ञानी होंगे, श्रद्धावान होंगे, वो मेरी तोतली भाषा में राम कथा को सुनकर के आनंदित होंगे। उनके सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने सभी को प्रणाम करते हुए और कवियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि कभी न कहूँ कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, बुद्धि बहुत छोटी है, राम जी का गुणगान करना चाहता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा हुई है, मुझे ऐसा मौका मिला है। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि को प्रणाम किया है और वाल्मीकि को प्रणाम करते कहा कि आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना कर, मरा मरा उल्टा नाम जपने से वो ब्रह्म के समान हो गए, ऐसे वाल्मीकि जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं चारों वेदों को प्रणाम करता हूं। 4 वेद कौन कौन से? ध्यान से सुनो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों ही वेद क्या हैं? इस जगत के मूल आधार है, सृष्टि के आधार हैं। और चारों ही वेद कैसे हैं कि भव सागर को पार करने के जहाज के समान है। जैसे कोई जहाज में बैठ जाए तो सागर को पार कर जाता है, ऐसे ही जो वेदों के ज्ञान पे चलता है तो भव सागर से पार हो जाता है। सृष्टि के जो आधार हमारे 4 वेद हैं, उनको तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि के रचयिता, जगत के पिता कहलाते हैं। उन ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी कहते हैं मैं देवता, ब्राह्मण, गृह, तिथिवार सबको प्रणाम करता हूँ। और सबको प्रणाम करने के बाद महाराज तुलसीदास जी भगवान शंकर और पार्वती जगत के माता पिता हैं, उनको प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, ओ प्रणव दीन बंधु दीन दानी राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। ओ
सब विधि तुलसी के राम। सिया राम जय जय बजाए जाओ ताली। राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं भगवान शंकर और माता पार्वती को। बोलो हाँ। समझ में आ रही होगी। कहते हैं कि महाराज कैसे कि शंकर भगवान जगत के माता पिता भी हैं और गुरु भी हैं। जो रात दिन भगवान शंकर राम 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 रहते हैं। 100 करोड़ रामायण है। कितनी? 2 नहीं, 100 करोड़ रामायण। और 100 करोड़ रामायण को भगवान शंकर ने बांट दी। तुम भी ले जाओ और तुम भी ले जाओ और देवता तुम भी ले जाओ, राक्षस तुम भी ले जाओ। सब रामायण बांट दी और सभी रामायण के अंदर से एक ही अपने पास रखा। क्या रखा? राम का नाम रखा। और वो राम के नाम को जप करते हैं और काशी में मरने वालों की मुक्ति राम नाम सुना करके करते हैं। ऐसे जो भोलेनाथ उमा के पति और मंगलों को देने वाले जगत के गुरु हैं उन भगवान शंकर, जिन्होंने कामदेव का मर्दन किया, तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भी भस्म हो गया। संहार के स्वरूप हैं ऐसे भोलेनाथ जो अब्दरडानी आशुतोष हैं। तनिक सी बात पे ही वो राजी हो जाते हैं और देते हैं तो सोने की लंका ही रावण को दे डाली। आप रहे वीराने में, आप जंगल में रहते। ऐसे देने वाले, ऐसी कृपा करने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले, जिनका दरबार हमेशा 24 घंटे खुला रहता। भोलेनाथ का दरबार रहता ना खुला, और देवताओं के तप्पड़ जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन शंकर जी को दरबार खुला ही रहता। शिवलिंग महाराज बाहर कई जंगल में रखा है, कभी जाओ खुला दरबार है। ऐसे भगवान शंकर हैं, उनके चरणों में तुलसीदास जी कहते हैं वो मेरे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, वो कृपा करने वाले हैं। उनकी कृपा से मैं राम कथा कह सकूंगा। उनको मैं शंकर और पार्वती को प्रणाम करता हूँ। और पार्वती आदि को प्रणाम करने के बाद शिव भक्त कहते हैं महाराज तुलसीदास जी कि अब मैं प्रणाम करता हूँ किसको? कि अयोध्या को, जहाँ पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं अयोध्या को प्रणाम करते हुए और कहते हैं पूरी अति पावनी ओ आप भी गाए जाओ, पीछे आता है। कनिकल शन सावनी राम। सिया राम जय जय राम। पीछे वालों गालो, राम ताली बजा। सिया राम जय जय राम। ओ हनुमान जी महाराज की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अयोध्या को प्रणाम करता हूँ। बोलो अयोध्यानाथ की, अयोध्या धाम की।
और तुलसीदास जी कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं अयोध्या के लोग लुगाइयों को, नर नारी को, जिनके ऊपर राम जी की ममता बहुत है। कितनी ममता है कहो तो बता दे, पीछे वालों बता दे कि कमर सीधी कर लो। इतनी ममता है कि जब राम जी अपने साकेत धाम जा रहे हैं तो अयोध्या के वासियों से कह रहे हैं कि आओ अयोध्या वासियों, मेरे साथ ही तुम चलो। और भगवान ने खुद अयोध्या के वासियों को विमान में बैठा बैठा करके सरयू में स्नान करा करा करके अपने धाम भेज दिया। ऐसे अपने भक्तों से, अयोध्या के वासियों से प्रेम करने वाले राम को हम प्रणाम करते हैं, सरजू को हम प्रणाम करते हैं। अयोध्या के सभी लोग लुगाई जितने भी राम की कृपा के सहारे रहने वाले हैं, उनकी हम सब वंदना प्रणाम करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं प्रणाम करता हूं उस धोबी को। किसको? धोबी को, जिसने सीता जी के ऊपर कलंक लगाया। कलंक वाली बात मैंने मन में उठे कह दूं के, और उसकी पत्नी धोबी की धोबन, और वो कहीं से बाहर से आ रही थी और घर जा रही थी तो शाम हो गई। और शाम होने से क्या हुआ कि अब बड़ी नदी सामने आ गई, पार कैसे जाऊं? तो देखा कि नदी बहुत बड़ी है, नाव भी कोई है नहीं, पार में मैं कैसे जाऊंगी? ऐसा करते हैं आज इस कहीं यही किसी घर पे रुक जाऊं और सवेरे चली जाऊं। तो वो जो धोबी की धोबन थी, किसी मल्लाह के यहाँ रुक गई। रात काल हुआ, अपने घर पहुंची तो धोबी ने कहा तू कल कहाँ थी, रात कहाँ रुकी? उसने कहा कि उसे मल्लाह के यहाँ रुकी। तो धोबी ने कहा कि अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा, तू दूसरे के घर में रह करके आई है। मैं राम जी की तरह नहीं हूं, जिन्होंने रावण के यहाँ रही सीता को अपने सिंहासन पर पास में बैठा लिया, मैं तुझे घर में नहीं। और धोबी ने क्या किया? पत्नी को त्याग कर दिया। ये खबर राम जी के कान में पड़ी। राम जी देखिए, वो अभी भी दुनिया के लोग मेरी सीता पर कलंक लगाते हैं, जबकि सीता माता ने माताओं अग्नि परीक्षा दे दी है। सीता माता अग्नि में बैठकर के ये बता दिया कि माता सीता पवित्र हैं, पतिव्रता हैं, बहुत बड़ी सती हैं। लेकिन दुनिया के लोग तो तरह तरह की बात करने वाले हैं। राम जी ने देखा कि मैं हूं अयोध्या का राजा, और राजा के लिए क्या होता है, अपना घर का सुख चैन नहीं होता, अपना कोई परिवार नहीं होता, उसकी जनता, उसका समाज, उसका अपना परिवार होता है। और राजा का अगर धर्म गिर जाता है तो जनता का धर्म भी गिर जाता है। मुझे जनता के धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे अपने धर्म पे आना होगा, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया के लोग अधर्मी बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर राजा को अपनी प्रजा की धर्म की रक्षा के लिए अगर अपनी प्रिय से प्रिय चीज का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य बनता है, राजा ही धर्म की रक्षा करता है। इसलिए राम जी ने अपनी प्रजा के धर्म की रक्षा करने के लिए, जब राम जानते हैं कि सीता निर्दोष है, पवित्र है, परीक्षा दे दी है, लेकिन फिर भी समाज की मर्यादा की, कुल की, धर्म की रक्षा करने के लिए राम जी ने अपनी सीता का त्याग कर दिया। और माता सुनो, कैसी अवस्था में? भैया जी ध्यान से सुनो, गर्भ अवस्था में। उस समय माता गर्भवती है और माता सीता जंगल में गई, वन में गई और वाल्मीकि के आश्रम में गई, और उन्होंने वहां जाकर के 2 बालकों को जन्म दिया। एक का नाम लव और एक का नाम कुश हुआ। वाल्मीकि जी ने उनको रावण की कथा सुनाई, सिखाई, और लव कुश ने उसको सीखा, पढ़ा, सुना और राम कथा गाना शुरू किया। और अयोध्या में गाते हुए आए, राम दरबार में राम कथा, सीता और राम की जब कथा सुनाई तो राम जी ने कहा, ये बालक दोनों किसके हैं, जल्दी से बता दो, ऐसी सुंदर राम कथा गा रहे हैं। कहा कि हम तो सीता जी के पुत्र हैं। सीता के पुत्र हैं कि हाँ, सभा में कह दिया।
तो सीता के पुत्र हैं तो राम के पुत्र हैं, राम के पुत्र हैं, इस बात का परिचय सीता को देना ही पड़ेगा, जिससे कि दुनिया के लोगों को पता लग जाए कि सीता पतिव्रता है। राम जी ने सीता जी को सभा में दरबार में बुलाया और राम जी ने कहा कि सीते, तुम दुनिया के लोगों को अपनी पवित्रता का परिचय दो और बता दो दुनिया वालों को कि राम कह रहे हैं कि लव कुश मेरे ही पुत्र हैं, इसका परिचय आपको देना ही होगा। माता सीता ने कहा कि जब से देखा है मैंने कि दुनिया के लोग मुझसे बार बार मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अब की बार मैं ऐसी परीक्षा दूंगी जो मुझे तो बार बार देनी ही ना पड़े। तो माता सीता ने कहा, अगर मैं सच्ची और पक्की पतिव्रता नारी हूं, मैंने मन क्रम वचन से अपने राम का ही चिंतन किया है और ये राम के ही पुत्र लव कुश दोनों पुत्र राम के ही हैं, ये बात सच्ची है, तो अभी ये धरती फट जाए और मैं धरती में समा जाऊं। धरती फट गई और सीता माता धरती में समा गई। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब से दुनिया के लोगों ने माना कि वास्तव में माता सीता पवित्र हैं, पतिव्रता हैं। दुनिया को सिखाया कि अपने अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपना धर्म अपने साथ है। राजा को भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, समाज के धर्म की रक्षा के लिए अगर प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए।